हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जो हमारा जो गुकेश और मैग्नस कार्लसन के बीच में हुए ब्लिट्स मुकाबले की है। लेकिन इससे पहले मैं इस गेम में आगे बढ़ूं, मैं एक बात ज़रूर डिस्कस करना चाहूंगा जो मैं शायद उस समय भी करना चाह रहा था। जिस तरह से मैग्नस कार्लसन ने लास्ट गेम में हारने के बाद पंच मारा टेबल पर, फ्रेंड्स वो दुनिया के लिए बड़ा अजीब गरीब था। क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप में अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं तो हारना और जीतना दो खेल के एक पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्लसन के अंदर थोड़ा एरोगेंस तो है। जिन लोगों को याद होगा कि जब विश्वनाथन आनंद को हराकर मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो चेन्नई में टूर्नामेंट हुआ था किसी होटल में, और वहां पर कोट पहने हुए ही वे स्विमिंग पूल पर डाइव कर गए। ये हम भारतीयों के लिए उस समय काफी अजीब सी चीज थी। लगा शायद फॉरेन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, शायद वहाँ ये चीजें नॉर्मल होती होंगी। हमारे यहाँ सिंप्लिसिटी एक लाइफस्टाइल है, उसमें रहना ज्यादा सही लगता है हम लोगों को। लेकिन कार्लसन के साथ है थोड़ी सा इश्यू। वो बीच में जैसे एक मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, और शायद आई थिंक फाबियानो क्रुआना के साथ किसी गेम के बारे में बात कर रहे थे, तो फाबियानो बड़े हम्बल वे में बोल रहे थे कि ठीक है, बड़ा एक्साइटेड हूँ, उनके साथ मुकाबला है, अच्छी फाइट होगी। लेकिन कार्लसन का रिप्लाई बहुत एरोगेंट था। खैर, बात उस एरोगेंसी की है ही नहीं। खैर, कार्लसन की प्रॉब्लम कार्लसन के साथ है, हमें तो अपने गुकेश को देखना है। शुरू करते हैं। यहाँ मैग्नस कार्लसन ने C4 के साथ शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ तुम्हारा जो गुकेश का आया। नाइट C3 बिशप B4 इंग्लिश ओपनिंग, नाइट पर अटैक है। नाइट F3 बिशप टेक्स C3 D टेक्स C3 D6 E4 नाइट D7, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर। तो ये पहले ही पॉन के डिफेंस की तैयारी कर लिया। ब्लैक का ऑब्वियस मूव नाइट C5 होगा, बिशप पर अटैक बनेगा ही बनेगा। बिशप गया C2 स्क्वायर पर, देन नाइट F6 प्रेशर। मामूली सा बड़ा गेम की इनिशियल स्टेजेस हैं। क्वीन E2 से यहाँ कार्लसन ने उसी पॉन का डिफेंस किया। A5 खेला गया, नाइट D2, देन हुआ G6 नाइट F1, बिशप आया E1 सॉरी E6 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G5 H6, हटाओ बिशप को। H4 स्क्वायर पर वो बिशप गया, देन G5 दोबारा हटाओ, बिशप गया G3 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ गुकेश ने अपनी क्वीन को हटाया D7 स्क्वायर पर। और अब देखिए, कम से कम ब्लैक का तो मैं कहता नहीं, वाइट कैसल करने के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा वाइट को। F3 यहाँ पहले वाइट ने खेला, देन हुआ नाइट H5। नाइट H5 क्या इस बिशप को लेने के लिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट नजर आ रही है। नाइट E3 वाइट को करना पड़ा, देन नाइट F4, क्वीन पर अटैक बना, करना ही पड़ेगा क्वीन D2, और कोई इलाज है नहीं है। वेल, खेला गया B5, देन हुआ नाइट D5। आप इस पॉन पर तो प्रेशर बाद में बनाओगे, यहाँ कार्लसन प्रेशर बना रही है फॉक देने का किंग और क्वीन पर, तो बिशप लेना पड़ेगा इस नाइट को, और कोई इलाज भी नहीं है। सी टेक्स D5, देन नाइट गया वापस H5 स्क्वायर पर, और इस बार गुगेश इस बिशप को नहीं छोड़ने वाले। वो गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F8 G3, देन हुआ किंग G7, बिशप लगा E3 स्क्वायर पर। क्या यहाँ कोई टैक्टिकल फॉर्मेशन खेली जा सकती है? मुझे लगता नहीं भी फिलहाल। क्वीन E7 गुकेश ने किया, और इसके बाद यहाँ मेरे ख्याल से अभी ये बी पॉन आगे पुश हो सकता था, लेकिन रुक आया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6 B4। अब खेला गया A टेक्स B4 C टेक्स B4, नाइट को हटाओ, नाइट गया A4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D3, और यहाँ इस पॉन को लेने की तैयारी है। क्या इसका डिफेंस क्वीन से किया जा सकता था? गुगेश आराम से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले सी पॉन को आगे पुश किया, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और पूरा रिस्क लिया है यहाँ गुकेश ने वाइट को, यानी कार्लसन को एक पासर देने का। डी टेक C6 वीक पासर है, मानता हूँ, लेकिन हाँ, आप यहाँ B5 पॉन पर जो गड़बड़ है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। D5 यहाँ गुकेश ने खेला, और फ्रेंड्स ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। D5 होने के बाद हुआ ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5 करना ही पड़ेगा, और इलाज भी नहीं था। देन खेला गया A3, पॉन पर अपने हो चुका है डिफेंस, कोई इशू भी नहीं रहा। तो अब इस पॉइंट पर गुकेश के लिए, जिस तरह से इन्होंने अपने F6 स्क्वायर और यहाँ पूरी फाइल को ओपन कराया जो चेन है, तो मुझे लगता है क्वीन F6 एक ऑप्शन थी यहाँ से रुक पर अटैक बनाने की। लेकिन यहाँ रुक C1 पहले ही कर लेते हैं वाइट, अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती। देन आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन को ले पाते क्वीन टेक्स F3, लेकिन उसके बाद यहाँ वाइट के पास एक नॉट विनिंग, लेकिन कुछ एक फॉर्मेशन है। बिशप टेक्स G5, एच टेक्स G5, क्वीन टेक्स G5, और अब यहाँ ये सी पॉन का जो पासर है ये काम करेगा। किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद सी पॉन आगे पुश हो जाएगा, आपको यहाँ पर ये नाइट देना पड़ेगा। इस
पॉन के बदले में। आप चाहो तो बिशप ले लो, बिशप लोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको अपना रुक देना पड़ जाएगा चेक देने के साथ साथ। खैर चलते हैं जरा गेम पर, गेम मोर लेस वहाँ से इक्वल ही है। खैर यहाँ खेला गया रुक एट एच गोज टू D8, और फ्रेंड्स जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ गुकेश ने और ज़्यादा बढ़ा दी, मतलब सच समझ में आने लगा कि क्या गड़बड़ है। वेल रुक आया C1 स्क्वायर पर, क्या यहाँ पॉन पुश किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। रुक D6, बिल्कुल प्रेशर बन चुका है। बिशप टेक्स B5 फाइनली होना ही था, और फ्रेंड्स बिशप टेक्स B5 के बाद यहाँ पर गुकेश को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। ये मत भूलिएगा कि ये ब्लिट्स गेम है, दोनों खिलाड़ियों के पास टाइम इश्यूज रहते हैं। यहाँ पर गुकेश को मिला नाइट C3 का मूव, और नाइट C3 होने के बाद अब आप अपनी क्वीन बचा लो या फिर अपने इस बिशप को बचा लो। यहाँ पर कार्लसन फंस गए। बिशप गया यहाँ C5 स्क्वायर पर, और उन्होंने ठीक है भाई रुक, और उसके बाद यहाँ मैं अब इश्यूज लूंगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से गुकेश रुक टेक्स D2 के लिए जाते हैं अगर, तो बिशप टेक्स E7 होगा, रुक टेक्स H2, ये गुकेश यहाँ कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से वाइट को ज़्यादा फायदा होता। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स B5, गुकेश ने सीधे उस बिशप को लिया और एक्सचेंज अप होने की बात कही। बिशप टेक्स D6, और उसके बाद नाइट टेक्स D6, किंग है F2 स्क्वायर पर। फाइनली यहाँ अब ये दोनों रुक्स हो चुके हैं कनेक्ट, नाइट B6 देन क्वीन ID3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स गेम के अंदर अगर आप देखें, हाँ ठीक है भाई, आपको C4 स्क्वायर नहीं देना है किसी भी कीमत पर। ब्लैक की गेम में कोई वीकनेस देखिए, एक रुक के सामने दो नाइट्स तो हैं ब्लैक के पास, और वही पॉन्स की बात करूं तो 1 2 3 4 5, दो पॉन एक्स्ट्रा वाइट के पास है। क्वीन IE6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C5, और फिर रुक C5 क्या करेगा भाई, फोन तो ले नहीं जा सकता। खैर E4 खेला गया फ्रेंड्स, E4 भी बढ़िया मूव है। आप कहीं ना कहीं एक अपने ओपोनेंट के लिए कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं फॉक देने के लिए। अगर आप पॉन एक्सचेंज के लिए जाते हैं किंग और रुक पर, तो फॉक क्लियर नजर आ रही है। पहले चेक दी, D4 चेक, किंग आया G8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D1। रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट पर इश्यूज है, आप अगर पॉन आगे पुश करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। खैर ई टेक्स F3, और फ्रेंड्स ई टेक्स F3 होने के बाद आप अपने क्वीन को डायरेक्टली चेक, या मैं कहूँ चेकमेट तक के लिए जा रहे हैं। हाँ आप कह सकते हैं कि किंग से पॉन को लिया जा सकता है, लेकिन जो कुछ गेम बढ़ा तो मैं कार्लसन का यहाँ एक ब्लंडर कहूँगा। इस ब्लंडर से मुझे याद आया जब लास्ट टाइम गुकेश जीते थे मैग्नस कार्लसन से, तो आई थिंक लोगों ने कहा या मैग्नस कार्लसन ने कहा, आई एम नॉट श्योर, कि मैंने एक ब्लंडर कर दिया या मैग्नस ने एक ब्लंडर कर दिया जिसकी वजह से गेम हार गए थे। अरे यार चेस है भाई, ब्लंडर होते हैं, सामने वाले के अंदर कैपेबिलिटी है तो एक्सप्लॉइट करेगा उस सिचुएशन को, नहीं है तो ठीक है। खैर व्हाइट यहाँ अपन लोग को C2 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था। देखिए क्वीन की एंट्री चेकमेटिंग थ्रेट है, गुकेश कहाँ पहुंच चुके हैं इस गेम में एक क्लियर है। व्हाइट भले ही थ्रेट दे रहा है यहाँ पर इस नाइट को लेने की, लेकिन यहाँ रुक E5, ठीक है भाई आपने क्वीन की एंट्री E2 स्क्वायर पर रोक दी, लेकिन क्वीन S3, अब क्या करोगे, अब तो वीकनेस और ज्यादा क्रिएट होगी। अगले मूव में पॉन को लेने की तैयारी, सीधा सीधा किंग टेक्स F3। हाँ समझ में आ गया, गड़बड़ तो थी यहाँ, हो गई रिजल्ट लगता है यहाँ पर। लेकिन मुझे अगर ऐसा लगता है कि रुक टेक्स A3 चेक किया जाए इसी मूवमेंट पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चेक आने से क्या होगा, आप अपने किंग को बिल्कुल नहीं लेकर जा सकते, दरअसल चेकमेट हो जाती है सेकंड रैंक। आपको यहाँ रुक E3 जैसी ऑप्शन ही कंसीडर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप रुक A2 खेल लो, और अगले मूव में यहाँ कुछ चेकमेटिंग सीक्वेंसेस तैयार करो। यहाँ से करके हम आगे बढ़ेंगे, रुक लगा लोगे आप बीच में, लेकिन उसके बाद होगा क्वीन F1 चेक, पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस बनता चला जाएगा। किंग हटेगा, देन क्वीन F5 चेक, किंग जाएगा H5 स्क्वायर पर, देन G4 चेक, किंग को H4 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन क्वीन G5 चेक। मतलब ये चेकमेट का मैंने सीक्वेंस दिखाया है, इन बिटवीन और बहुत कुछ है। ब्लैक बहुत कुछ यहाँ और जीत सकता था अगर चेकमेट भी नहीं होती तो, लेकिन ब्लैक ने कहा कि नहीं, पेशेंस। उन्होंने अपने नाइट को रखा C4 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक पर अटैक बनाया। भाई आप अपने रुक को हटाओ पहले, उसके बाद मैं यहाँ इस पॉन को लेने की बात करूंगा, और किस वे में होगी वो मैं देख कर बताऊंगा। खैर यहाँ पर रुक एट ई गोज टू E1 अगर आप करते हो तो रुक टेक्स A3 होगा ही होगा, आप उसको नहीं रोक सकते। रुक को आप किसी भी तरह से C3 स्कोर पर ला नहीं पा रहे हो। खैर तो कार्लसन समझ चुके हैं कि गड़बड़ कहाँ हो चुकी है, तो उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा A5 स्क्वायर पर। नाइट टेक्स A5 एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना पड़ा है यहाँ गुकेश का, मास्टर कहूंगा ये 2-3 मूव्स के अंदर। तो B टेक्स A5 होने के बाद
क्वीन से आई चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन क्वीन C2 चेक, किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5 और यहाँ क्वीन पर अटैक है। फ्रेंड्स अब जो गुकेश की नाइट मूवमेंट है वो गजब की है यहाँ इस गेम में। देखिए रुक को तो अभी टच ही नहीं किया है। हाँ, क्वीन D2 जैसी ऑप्शन अगर कंसीडर की जाए तो बुरा ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं देखिए पॉन तो बचता नहीं किसी तरह से, वो जाएगा, बल्कि चेक देकर आप करो इस काम को, लगातार चेक्स देकर। खैर यहाँ लिया किंग D7 स्क्वायर पर, पॉन पर ध्यान जरूर है, लेकिन पहले यहाँ नाइट आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D2, वापस क्वीन पर अटैक, क्वीन तो बच गई चेक देकर, किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G4 चेक। और अगर आप यहाँ इस नाइट के लिए जाते हैं तो क्वीन टेक्स D2, रुक आपका जाएगा ही जाएगा। यहाँ किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5 और यहाँ आप क्वीन और पॉन के साथ बिल्कुल इश्यूज हैं। गया यहाँ पर पॉन, तो अब ये क्वीन कहाँ जाए, यहाँ पर ये क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, ये थोड़ा वीक मूव है, पॉन का ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि नाइट टेक्स E6 एक टेम्पो गेन मिलता है यहाँ पर गुकेश को। क्वीन गई यहाँ से E4 स्क्वायर पर, अरे क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाइट पिन तो है ही नहीं, रुक टेक्स A5 हो गया। फ्रेंड्स ये था फाइनल मूव यहाँ पर तुम्हारा जो गुकेश का, जिसके बाद मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। मैं फिर दोबारा कहूंगा ये ब्लिट्स गेम है और ब्लिट्स गेम में आप लगभग 50 मूव 49 मूव कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। क्या शानदार जीत थी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।